नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हुई, उसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। जानकारी वही है, सारी चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी देर से आ रहा है, बस इतनी बात है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं पहली जानकारी को। पहली जानकारी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप का दूसरा मतलब 2.0 संस्करण लॉन्च किया है। फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप पहले लॉन्च किया गया था, जल आयोग के द्वारा विकसित है ये, है ना। अब इसी को थोड़ा सा और डेवलप किया गया है और इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। यह उन्नत ऐप देश भर में बाढ़ की स्थिति का एक उन्नत और विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है और ऐसी स्थितियों वाले क्षेत्रों में क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरत है, नागरिकों के साथ पहुंच, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बेहतर प्रयोग करता है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पूरे ऐप को फ्लड वॉच इंडिया एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, अगर इंटरनेट पर्याप्त अवेलेबल है तो, है ना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिवर्सल सिविल कोड, है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये जो शब्द है इसका उपयोग करने के बजाय धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता, यहाँ पर क्या आ गया है, सेक्युलर सिविल कोड, ठीक है, UCC की जगह SCC लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिससे नीति को व्यापक आधार देने और विवादास्पद मुद्दे का घर्षण से बचने की सरकार की मंशा का संकेत इससे मिला है। पहली बार है कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वभौमिक नागरिक संहिता को धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में संदर्भित किया। भाजपा के कई लोगों का दावा है, इस कदम से विपक्ष के पास कोई भी विकल्प नहीं बचेगा किसी अन्य प्रकार की बात को कहने का या कहीं ना कहीं से विवाद की फिर से स्थिति को लाने का। ऐसा मैंने आपको बताया ओपिनियंस उनका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को घोषणा की है कि सरकार किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाने के उद्देश्य से एक मासिक रेडियो कार्यक्रम किसान की बात शुरू करने के लिए तैयार है। एज देयर इज मन की बात फॉर ऑल द सिटीजन्स, तो उसी प्रकार किसानों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाने के लिए, अन्य उनकी नई बातों को बताने के लिए, शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताने के लिए किसान की बात एक नया रेडियो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाना और किसानों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना है। यदि आप इसी चीज़ को देखें तो ये लंबे समय से जारी है, ये चीज़ जो है ना। कैसे जारी है तो आप सभी जानते हैं कि दूरदर्शन में चलता आ रहा है काफ़ी समय से ऐसा एक प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, ये भी प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले उद्घाटन ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में जाएंगे, है ना, अपनी सहभागिता देंगे। ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम मंच का उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता की पृष्ठभूमि के बीच वैश्विक आर्थिक विकास, नवाचार और नीति निर्माण में भारत की भूमिका को संबोधित करना, है ना। अपन ही मेज़बानी कर रहे हैं, अपन ही आयोजन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी ही मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। अच्छी जानकारी है, पढ़ने लायक जानकारी है, पढ़ना चाहिए, है ना। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके पास में पर्याप्त जानकारी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम आज की अगली जानकारी को। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। देखिए 15 अगस्त को बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसको धीरे धीरे करके आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, जो कीट है ना, कीट शब्द समझते हैं आप लोग, जो इंसेक्ट्स हैं,
जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको लॉन्च किया है इसकी निगरानी के लिए, जो किसानों को अपने फ़ोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करेगी, नई टेक्नोलॉजीज़ को जानने में मदद करेगी, किस प्रकार सहायता उससे मिल पाएगी वो उससे भी मदद करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर प्रणाली है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है निरंतर कई प्रयास कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं इस बार के, और काफ़ी उनके नेतृत्व में अब आप देख पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया कार्य आपको देखने को धीरे धीरे मिलने लगा है। फिर भी किसानों की कई ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा करना सरकार का कर्तव्य है, और देखते हैं उसके लिए क्या होगा और होना भी चाहिए। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको इतना ध्यान रखना है, ये नहीं समझना कि केवल सरकार की जानकारियाँ, आज मुझे भी ये लग रहा है कि बहुत सारी जानकारियाँ केवल शासन से जुड़ी हुई ही आ गई हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप डेली वीडियोस को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम हर एक प्रकार की जानकारी लेते हैं, बट आज राष्ट्रीय ही आई है और वो भी शासन से जुड़ी हुई, है ना। तो ये एक कोइंसिडेंस है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहिए मज़े से। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।